वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरओ, पीएस, एपीएस, कंप्यूटर असिस्टेंट से जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पूर्व जो है 2021 में जो है आरओ, एपीएस और कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती आई थी 2021 में। और आप लोग जानते हैं इसका जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा सिलेबस है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है फॉर्म भरने के पश्चात लगभग 40 से 50 दिन के अंदर जो है ये अपना पेपर करा लेता है। तो इतने कम समय में इतना बड़ा जो सिलेबस दिया गया है इसको कवर कर पाना जो है संभव नहीं होता है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हों, इसमें आपका साइंस आता है, हिस्ट्री आती है, इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है आपका हिस्ट्री में, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन भारत संदर्भ में है, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी ऑफ इंडिया है और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद यूपी जीके के प्रश्न आने हैं, कंप्यूटर नॉलेज से प्रश्न पूछा जाएगा और आपका अंग्रेजी से प्रश्न पूछा जाएगा और हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा। इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने के लिए 40-50 दिन में आपका जो है सिलेबस कभी भी कवर नहीं हो पाता है। सिलेक्शन इसमें उसी का होगा जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हों, क्योंकि सतही प्रश्न तो पूछे जाते हैं लेकिन जो एरिया होता है वो काफ़ी ब्रॉड एरिया होता है। आपको पढ़ना तो पूरा, आपको हिस्ट्री पूरा ही पढ़नी पड़ेगी, तभी आप जो है नीचे आपको डेटा दिखाया जा रहा है जिससे ये आपको पता चल जाए किस विषय पर कितना जो है आपको समय देना है। यह जो डेटा दिया गया है यह पिछली बार जो पेपर हुआ था 2021 में उसके अनुसार जो है यह बताया जा रहा है कि किस विषय से कितने प्रश्न जो पूछे गए थे। रीजनिंग से जो है वह 25 प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर टोटल 22 प्रश्न पूछे गए थे, अंग्रेजी के 10 प्रश्न आए थे और हिंदी के आपके 10 प्रश्न आए थे। इससे पूर्व जो 2019 में जो भर्ती आई थी उसमें अंग्रेजी के 50 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें अंग्रेजी 10 आई थी। बाकी यह जो और 40 क्वेश्चन जो इसमें से कम हुआ वो अन्य विषयों में जो है बट जाता है। हिंदी इस बार 2021 में 10 प्रश्न पूछी गई थी, विज्ञान से आपके 17 प्रश्न पूछे गए थे, यूपी जी के 14 प्रश्न पूछे थे और यूपी जीके में जो आपके करंट भी था, यूपी करंट अफेयर्स भी इसमें था। राज व्यवस्था से 18 प्रश्न पूछे गए थे, इतिहास, दोनों इतिहास में अर्थात इंटरनेशनल मूवमेंट और इतिहास मिला के जो टोटल जो है 28 प्रश्न पूछे गए थे। एग्रीकल्चर, जनसंख्या और भूगोल को प्रश्न मिला के जो है टोटल यह जो आपके 42 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें एग्रीकल्चर के 14 प्रश्न थे, जनसंख्या के 14 प्रश्न थे और आपके भूगोल के 14 प्रश्न थे। और अगला जो सेगमेंट था आपका करंट अफेयर था, यहाँ से भी 14 प्रश्न पूछे गए थे। तो टोटल आप जानते हैं कि 200 क्वेश्चन का जो आपका पेपर होता है और आपका टारगेट हमेशा जो है 160 प्लस आपका रिटर्न में हमेशा टारगेट होना चाहिए। अगर यह 160 प्लस अर्थात 65-70 मार्क्स आप लाते हैं रिटर्न में, 48-49 मार्क्स टाइपिंग मिलाकर जो है आप फाइनल जो चयन अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। और यह जो सिलेबस है इसमें आप जानते हैं साइंस में तीनों साइंस आती है, तीनों साइंस पढ़ने के लिए आपको समय चाहिए। इतिहास इतना बड़ा होता है, आपका मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट तीनों मिला के आपको पढ़ना होगा, तब आपके जो है सारे प्रश्न सही होने चाहिए। इसी प्रकार से रीजनिंग, आप जानिए रीजनिंग कितने टॉपिक होते हैं, सारे टॉपिक आपको पढ़ना होगा। कंप्यूटर जो लोग नए हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना होगा। अंग्रेजी का इस बार डाउट है, अंग्रेजी हो सकता है प्रश्न जो है 10 ना पूछे, 10 से ज्यादा प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन 50 भी जो है नहीं पूछा सकता है। यह 20 से 25 प्रश्न के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं कुछ संख्या जो क्वेश्चन की कम होगी, लेकिन अंग्रेजी की जो संख्या प्रश्न पूछने की यह हो सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट कुछ बढ़ा सकता है। बाकी आप जानिए कि यूपी जी के पूरा पढ़ना होगा, राज व्यवस्था पूरी पढ़नी होगी, फिर आपका एग्रीकल्चर है, जनसंख्या, जियोग्राफी में आपको इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी होगी, तो जाके आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो जो लोग पहले से तैयारी नहीं करेंगे उनका चयन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग अगर इस इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक सीट सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को पहले से ही शुरू किए रहिए, क्योंकि किसी भी विषय को अच्छे से पढ़ने के लिए कम से कम 20 दिन का समय तो चाहिए ही चाहिए। हर हालत में इतने समय तो चाहिए आपको। और जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हों वो लोग अपने कम से कम
3 से 4 सब्जेक्ट डेली पढ़ें, तभी आपका सिलेबस जो है समय से समाप्त हो पाएगा। 2 मेजर सब्जेक्ट लगाएं, 2 मेजर सब्जेक्ट लगाएं, 2 आप जो है छोटे सब्जेक्ट लगा सकते हैं, जिससे जो छोटे सब्जेक्ट समाप्त होती रहे और बड़ी सब्जेक्ट बाद में ऐड करते रहिए। जैसे आप अगर ज्योग्राफी शुरू किए हैं और हिस्ट्री शुरू किए हैं, तो उसमें छोटी सब्जेक्ट आप रीजनिंग शुरू कर सकते हैं, इसके अलावा हिंदी का शुरू कर सकते हैं। जैसे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं, फिर इसमें दूसरी छोटी टॉपिक आप लगा सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर लगा सकते हैं, फिर आप जनसंख्या लगा सकते हैं। फिर इसके बाद जब ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाए, फिर अपना करंट अफेयर लगा लीजिए और फिर अपना कंप्यूटर सेक्शन लगा लीजिए। तो ऐसे ऐसे आप करेंगे तो समय से जो है आपका पेपर से पहले समय से आपका सारी विषय समाप्त भी हो जाएगा, सबका रिवीजन भी हो जाएगा। आप आराम से जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में इसलिए काफ़ी चर्चा रहती है, उसका कारण सिर्फ यही है कि एक पेपर पर जो है आपको जो है 4800 पे स्केल की राजपत्रित अधिकारी की नौकरी आपको मिलती है, जहां पर प्रमोशन जो है समय से आपका होता रहता है। 5 साल में जो आप 5400 पे स्केल पर हो जाएंगे। यह जो 5400 पे स्केल है, यह आप सचिवालय के आरोप 5 साल में कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ अब बढ़ गए, ज़्यादा लोग हो गए हैं, इसलिए जो प्रमोशन जो है बहुत समय बाद ही आप जो है 5400 पे स्केल पे जा पाएंगे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपका 5 साल में जो है 5400 पे स्केल निश्चित हो जाना है। बाकी जितना आप ऊपर जाएंगे 5400 से 6600, 6600, 7600, जितना भी आप जाएंगे, यहाँ पे आपके बीच में कोई आने वाला नहीं है। लेकिन जो सचिवालय वाले आरओ वाला है, वहाँ पर पीसीएस अधिकारी हैं, आईएएस कैडर सब उसी में ऐड हो जाते हैं। जब सचिव वाली सीढ़ी चलते हैं तो उसी में सब ऐड हो जाते हैं। तो उससे कहीं बेहतर है आप एक पेपर देकर जो है आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं, जहां पर 200 प्रश्नों का आपका पेपर होगा और प्लस 50 मार्क्स से जो आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग भी सिर्फ आपकी हिंदी की आपकी जो है अंग्रेजी की सिर्फ टाइपिंग होगी। टाइपिंग आपकी किसकी होगी? अंग्रेजी की टाइपिंग होगी, वह भी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से जो आपको टाइप करना होगा। और कोई भी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कम से कम जो है 4 महीने का समय चाहिए। अगर आप आज से तैयारी करना शुरू करते हैं, फॉर्म आपका अक्टूबर में आरओ एआरओ पीएस एपीएस में सबसे पहले जो आपका पीएस एपीएस की भर्ती आपको पहले देखने को मिलेगी। और यह भर्ती आपको लगभग 250 पदों पर यह भर्ती देखने को मिलेगी पीएस एपीएस की। कारण यह है कि अभी हाल ही में जो है 24 नए जो है जज ज्वाइन किए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो 24 जज नए ज्वाइन करने से जो वर्किंग लोगों की आवश्यकता है वह अब बढ़ गई है, तो जिससे पदों की संख्या में भी आपको व्यापक वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आरओ की एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो है आपको पीएस एपीएस की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और यह पीएस एपीएस लगभग 250 पदों पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आरओ के जो भर्ती है यह आपको लगभग 450 से 500 पदों पर देखने को मिलेगी। और यह भर्ती जैसे ही एआरओ 2021 वालों का प्रमोशन आरओ पर फाइनल हो जाएगा, तो लगभग 350 सीटें लगभग खाली हो जाएंगी और पूर्व की जो सीटें खाली हैं वह ऐड होकर जो आपको एक आरओ के लगभग 450 से 500 पदों की जो भर्ती है आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर पीएस एपीएस की भर्ती जो है लगभग 250 पदों पर देखने को मिलेगी। और पीएस जो आप जानते हैं ये आप जानते हैं कि पीएस आपका 5400 पे स्केल है, जो एसडीएम के पे स्केल होता है वो आपका पीएस के पे स्केल है। और यह पहली बार ऐसा हो रहा है जो हाईकोर्ट से पीएस की जो भर्ती है डायरेक्ट देखने को मिलेगी। तो इतनी बड़े पद को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी सा समय से पहले आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट तो सबका होता है, लेकिन रिवीजन जिसका होता है फाइनल सिलेक्शन आप वही व्यक्ति ले जाता है। तो फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी भी आपकी पूरी होनी चाहिए, साथ में जो है उसका रिवीजन भी होना चाहिए। रिवीजन के लिए पेड क्विज, टेस्ट सीरीज आपको जो है समय समय पर उपलब्धता होनी चाहिए। जो लोग हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एपीएस कंप्यूटर सिस्टम के, वो लोग हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा बैच दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। इसमें आपको पूरे 200 नंबर मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनकी जो पूरी तैयारी कराई जाएगी। और यह जो तैयारी होगी 80 डेज वाइज जो है क्लास नोट्स ग्रुप में जो है आपको हमारा कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें पहला जो ग्रुप हमारा है फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4000 रुपये। इसमें जो लास्ट ईयर जो सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार आपको सब कुछ दिया जाएगा। और इसमें जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड के भी मटेरियल और वीडियो दिए जाएंगे। और इसके साथ 22 टेस्ट दिए जाएंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 12 आपके सेक्शन वाइज जिसमें आपको 50 एमसीक्यू दिए जाएंगे। और ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी आपको अलग से परचेज और कहीं अलग से कुछ पढ़ना नहीं होगा। 200 मार्क्स के लिए जितना जरूरी हो सब कुछ आपको दिया जाएगा। और जब 80 डेज वाइज
क्लास नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको एक साथ कंप्लीट दे दिया जाएगा। फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लास फीस इसकी 3000 रुपये है, उसमें 4000 वाले ग्रुप में सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप इस नोट टेस्ट सीरीज नो डाउट क्लास इसकी फीस जो है 2200 रुपये है। इसमें इस ग्रुप में कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, इसमें ना तो टेस्ट सीरीज दी जाएगी ना ही आपको डाउट क्लास दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप 700 रुपये, इसमें 22 टेस्ट होंगे जिसमें 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 12 आपके सेक्शन वाइज होंगे जिसमें आपके 50 एमसीक्यू होंगे। ओनली पेड क्विज आपको ज्वाइन करना तो इसकी फीस 700 रुपये, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपने जो है 2200, 3000 और 4000 वाले ग्रुप आपने लिया है तो पेड क्विज आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो है ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9696066089 ये 3 दिए गए नंबर है। इस पे कॉल व्हाट्सएप कर जो है आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच से जुड़कर जो है अपनी एक सीट जो है सुरक्षित कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।